हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुलम्ब्स लॉ के बारे में। कुलम्ब्स लॉ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पार्ट है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ पे? क्लास 12 का पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुलम्ब्स लॉ के बारे में। कुलम्ब्स लॉ कुलम्ब्स लॉ क्या है? फोर्स, जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगते हैं उनको डील करता है ये। ओके, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। अभी पता चलेगा क्यों बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या? तो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, उसके बारे में समझेंगे क्या होता है ये कुलम्ब्स लॉ, वो देखने वाले हैं। ओके, तो है क्या कि ये मैंने क्या बताया था? स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रुकी हुई हैं तब की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब रुकी हुई है चार्जेस मतलब कि ये चार्ज हमारा Q1 है, एक पॉइंट चार्ज। किसके लिए? ये पॉइंट चार्ज होना है, पॉइंट चार्ज। किसके लिए? ये पॉइंट चार्ज के लिए। एकदम पॉइंट सा चार्ज है, छोटकू सा चार्ज है। Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस कुछ r है। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ r है। तो क्या कहता है ये कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन, अभी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, पहले समझ लेते हैं इसको। क्या है कि फोर्स बिटवीन मतलब क्या है? कौन सा फोर्स? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अभी पूरा स्टेटमेंट लिखने वाला हूं मैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा है क्या ये। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब कि Q1 और Q2 का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। मतलब कि क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1/r स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मतलब कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस यही है। क्या? दिस टेल्स मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। अभी पता चलेगा डायरेक्शन थोड़ी देर में। ये इससे बस हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है। तो क्या है, हम देख लेते हैं इसको, सम अप थोड़ा सा करते हैं। तो क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब यहां से क्या है कि हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या? डायरेक्शन अभी पता चलेगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑब्वियसली होगा। ये अभी अधूरा है, डायरेक्शन के साथ ये होगा पूरा। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं हम। डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है? अगर कोई चार्ज प्लस Q है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। क्या है? Q है और Q है। क्या है? लाइक चार्जेस हैं, तो ये चार्ज इसको अपने से दूर की तरफ रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको अपने से दूर की तरफ रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको अपने से दूर की तरफ रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको अपने से दूर की तरफ रिपेल करेगा। वही अगर एक चार्ज Q है और एक चार्ज माइनस Q है, एक चार्ज Q है मतलब कि अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये इधर है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से डायरेक्शन पता चलता है। यहाँ से क्या हमें डायरेक्शन पता चलता है? लाइक चार्जेस
लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर डायरेक्शन के बारे में भी देख लेंगे। फिर डायरेक्शन के बारे में देख लेंगे। क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी जो मैंने किया उसी को लिख लेना है बस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द magnitude of electrostatic force electrostatic force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, square of distance between them। ओके, ये जो अभी हमने किया उसको स्टेटमेंट में लिख दिया मैं। ठीक है, तो ये तो कोई भी लिख सकता था। अब देखो जरा डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं और क्या इफेक्ट्स हैं इसके, ये भी देखेंगे अभी हम लोग। तो डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं, ये लिख लो आप लोग जल्दी से। डायरेक्शन के बारे में देखेंगे अभी हम। देखो जरा क्या है कि इसे मैं मिटा रहा, इसे मैं मिटा रहा। देखो क्या है कि एक चार्ज Q है, Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। ओके, क्या बताया मैं, मैग्नीट्यूड तो सबको समझ आया है कि ये डिस्टेंस अगर r है तो क्या होने वाला है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, ये चार्ज इसको खुद से दूर की तरफ रिपेल करेगा। अगर हम ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज B बाई फोर्स चार्ज A क्या है, फोर्स ऑन चार्ज B बाई A, फोर्स ऑन चार्ज B बाई A। और दूसरा ये चार्ज इसको खुद से दूर की तरफ रिपेल करेगा। ओके, और ये देखा कि ये मेरे पे रिपल्सन फोर्स लगाया तो ये भी तो रुकेगा नहीं। क्या ये भी कौन से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। F फोर्स ऑन A बाई B, फोर्स ऑन चार्ज A बाई चार्ज B, फोर्स ऑन चार्ज A बाई चार्ज B। ओके, तो ये फोर्स लगेगा। क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, K Q1 Q2। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन। अब क्या है कि दो चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है फोर्स का। तो क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज A बाई B इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज B बाई A, क्या मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड ही हमारा होने वाला है K Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, और डायरेक्शन के टर्म में अगर देखें हम तो डायरेक्शन के टर्म में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज A बाई B इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन चार्ज B बाई A। मतलब कि दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और दिस इज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। दोनों बराबर है बट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज A बाई B इज माइनस ऑफ फोर्स, माइनस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म लिया मैंने, तो दिस शोज अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, खत्म। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ से जानते हैं हम, इसको खत्म। इनवर्स स्क्वायर लॉ की कहानी कहां से आई, क्या हुआ, ये डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स है फोर्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ।
अब देखो सब चीज के बारे में पढ़ लिए, क्या है Q1 Q2 पढ़ लिए, R पढ़ लिए, K कहां से आया, ये K नाम की चिड़िया कहां से आ गई, जस्ट देख लेते हैं इसके बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो जरा, अच्छा मैंने क्या कहा था, ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या है, पॉइंट चार्जेस, भूलना नहीं है, ये लिख लो, पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है ये। ओके, अब देखते हैं जरा के के बारे में। के बारे में मैं क्या बताया कि के मतलब कि ये जो है ये मीडियम के, मतलब कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, वो मीडियम से चेंज हो जाता है, मतलब कि दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या है, इफेक्ट ऑफ मीडियम, मतलब कि वैल्यू ऑफ के क्या है, कांस्टेंट है। क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो क्या आया था, के की if was proportional to Q1 Q2 upon R square, तो क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाया, के आया। अब क्या है कि के क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम। क्या है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम, वैल्यू हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। अब कैसे चेंज होगा जरा ये भी देख लेते हैं। क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है हमें, अभी बहुत सालों पहले पता चला था हमें कि एक जो के का वैल्यू है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या है ये आगे पढ़ेंगे, अभी बस समझ लेना है कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हमें मीडियम का इफेक्ट दिखाता है, ओके। तो इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, परमिटिविटी का वैल्यू चेंज होता है, इसके कारण हमारा के का 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, परमिटिविटी का वैल्यू चेंज होगा तो के का वैल्यू भी हमारा चेंज होगा, तो इसके कारण के का वैल्यू चेंज होगा। तो नॉर्मली जो हमारे लिए क्वेश्चंस आते हैं वो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए आते हैं। तो फॉर वैक्यूम मतलब कि फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, 8.85 into 10 to the power minus 12, 8.85 into 10 to the power minus 12। इसको मैं थोड़ा सा इंडिया चाइना बॉर्डर बना देता हूं, उधर नहीं जाना अभी। 8.85 10 to the power minus 12, ओके। अच्छा, परमिटिविटी हम लोग हमेशा जब भी हम लोग फ्री स्पेस की बात करते हैं उसके लिए हम लगाते हैं नॉट। तो बस फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 10 to the power minus 12। अब जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू पुट किए के फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे 8.85 10 to the power minus 12 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 into 10 to the power 9। अच्छा ना, मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है ना, यहाँ पे यूनिट लिखा, अभी यूनिट लिखूंगा मैं। क्या होगा अभी बस समझना है कि ये बस फ्री स्पेस के लिए होगा, मतलब जब दो चार्जेज वैक्यूम में है उस समय उन दोनों का जो एप्सिलॉन होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो क्या हो जाएगा 8.85 10 to the power minus 12, 8.85 10 to the power minus 12। अच्छा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब देखो जरा, यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि इसका यूनिट मैंने अभी नहीं बताया, तो यूनिट भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो जरा, फोर्स का यूनिट तो सबको पता है न्यूटन, चाहे फोर्स कहीं का हो न्यूटन ही होगा। तो चलो के का यूनिट देख लेते हैं। F क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के का यूनिट देखते हैं हम, के क्या होगा, ये न्यूटन। के का यूनिट फाइंड करना है, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मतलब कूलम स्क्वायर। R मतलब मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। इधर आएगा तो क्या हुआ, यहां से के का यूनिट आया हमारा न्यूटन, देखो इधर आया मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, हो गया खत्म। तो यहां पे हम लिख सकते थे, यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चलो यहां पे एप्सिलॉन का यूनिट भी देख लेते हैं, फिजिक्स बिना यूनिट का अधूरा है, हो ही नहीं सकता। अब क्या है कि एप्सिलॉन का यूनिट क्या हुआ, यहां से देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्स है ना, फोर्स इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो जरा
यहां से क्या है, हमें एप्सिलॉन का यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन को इधर भेजो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई इफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हो गया ना, खत्म हो गया, 4 पाई 1/4 पाई कांस्टेंट हो गया, 1/न्यूटन, और ये कूलम 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 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का यूनिट पता चल गया, क्या हुआ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब छोटा सा काम है डायमेंशन फाइंड करना, वो भी फाइंड कर लेते हैं। डायमेंशन फाइंड करना छोटा सा काम है, वो भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स हम ये जो अप्लाई करते हैं बस वैक्यूम के लिए, आगे मैं बताऊंगा फ्री एयर के लिए भी होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो लेकिन ये बस किसके लिए, वैक्यूम के लिए, अभी अभी वैक्यूम के लिए है। और अगर मीडियम की बात करें हम, मीडियम की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू किसी भी मीडियम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, जो भी मीडियम का परमिटिविटी होगा वो डालेंगे, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम चेंज होने से Q और R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एप्सिलॉन के कारण चेंज हो रहा है, मतलब कि K जो वैल्यू है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। K क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से मतलब एप्सिलॉन से आ रहा है। चलो, ये तो ये किसके लिए, मीडियम के लिए, मीडियम के लिए। अब बस एक छोटा सा काम है हमारा, क्या फाइंड कर लेना, इसका डायमेंशन। डायमेंशन बहुत आता है एग्जाम में, क्या जेई मेन 2015 में शायद आ चुका है ये डायमेंशन इसका एप्सिलॉन नॉट का, तो देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, स्पेस चाहिए ना, ये हटाता मैं, ये हटाता। चलो यहाँ पे क्या, के का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ के न्यूटन है, मतलब कि फोर्स mLT-2, क्या हुआ मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर क्या हुआ IT का स्क्वायर। कूलम के लिए क्या होता है, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, क्या हो करंट का I, टाइम का T, टाइम का T। चलो क्या हो जाएगा, यहां से M अकेला है, लिख देंगे L इंटू L, कितना हो जाएगा L क्यूब, T क्या है -2 है, और यहाँ पे I स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर T स्क्वायर, क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T का पावर -2, और ये चला जाएगा तो -4, और I -2, ठीक है, ये I -2। अब यहाँ से एप्सिलॉन का भी देख लेते हैं, एप्सिलॉन क्या हो गया, कूलम स्क्वायर मतलब क्या हो गया IT, I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन न्यूटन का mLT-2, और इसका L स्क्वायर। देख लेते हैं ना, क्या हुआ m टू द पावर -1, L क्यों हो गया, ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -3, क्या T -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, T टू द पावर 4, क्या, और एक T का स्क्वायर बैठा हुआ है यहाँ पे, और I का पावर 2, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट है, जो यहाँ पे है इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो ये यूनिट डायमेंशन की बात हो गई, और यूनिट डायमेंशन की बात हो गई, और बाकी फिर फोर्स की। तो ये हमारा फोर्स का कूलम्स लॉ है। इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, मीडियम के इफेक्ट से क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।